बोल रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं जूम 24 एक्सप्रेस की खास कार्यक्रम पॉडकास्ट नंबर 1। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रमाण राजवाड़े, जिनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि ये इतना अच्छा कमेंट्री करते हैं जैसा ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं ही स्टेडियम में बैठे हों और जो कार्यक्रम जो मैच है वो लाइव देख रहे हों। साफ तौर पर एक बार बता दूँ इनके बारे में कि अंग्रेजी में भी इतनी अच्छा कमेंट्री करते हैं कि लोग जो है देखते रह जाते हैं। तो स्वागत है प्रमाण भाई आपका आज हमारे चैनल में। और मैं ये सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किस तरह आप जो है कमेंट्री करते हैं और कहाँ से प्रोत्साहित हुए, क्या देख करके, कैसे देख करके इसको सीखे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आप इनवाइट किए, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है। कहीं ना कहीं जैसे मैं देखता था कमेंट्री वगैरह क्रिकेट में, तो ऐसा लगता था अंदर से कि मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो लोग बोल पाते हैं कि इसके पीछे क्या होमवर्क रहता है, कैसे बोल पाते हैं। फेमस अपॉर्चुनिटी बहुत सारा पॉपुलरिटी रहती है कि भाई फेमस है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो कैसे बोल पाते हैं ये पता करता था। और कहीं ना कहीं कोई भी फील्ड में हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे दुनिया का कोई भी हो। प्रैक्टिस आप जितना उम्दा और जितना क्लासिकल और जितना अल्ट्रा लेवल की आप करते हैं, उतना ही बेहतरीन उस करियर में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसमें आप सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट। आप जिस तरह से भी भाषा शैली का प्रयोग करो से पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि आप एकदम मंझे हुए जो है कि जो कमेंट्री करते हैं, मंझे हुए जो कमेंट्री स्टार होते हैं उसके तरह बोलते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कमेंट्री करके दिखाए। आप समझिए कि किसी तरह का इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और बार बार जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो मिसफील्ड कर रहे हैं, इसको किस तरह से कमेंट्री किया जाएगा? चलिए, मैं जैसे कमेंट्री के माध्यम से, मान लीजिए 2025 में चल रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप, तो छत्तीसगढ़ के शहीद वीरनारायण सिंह में है, उसका थोड़ा सा जैसे मैं प्रमाण राजवाड़े बहुत बहुत स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ के शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम पर 2025 का आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के मध्य में बड़ा मुकाबला है। और इंडियन कैप्टन जो कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिए हैं, और कितना शुभ साबित होगा। और छत्तीसगढ़ का कह सकते हैं दुनिया का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 65,000 आसपास ऊपर है, खचाखच लवरेज है, पैर रखने के लिए जगह भी नहीं है। लोग बहुत ही कह सकते हैं बहुत शिद्दत के साथ पहुँचे हैं। जब मैं आ रहा था स्टेडियम के अंदर तो लोगों के अंदर मतलब फहरिस्त लगा हुआ था काफ़ी। और जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है तो देखते नहीं बनता है, दर्शक तो फुल होता है शहर, और पूरा छत्तीसगढ़ पूरा इंडिया में कह सकते हैं एक अलग तरह की मतलब क्रेज रहता है। इंडिया और पाकिस्तान के खासतौर पर अगर मैच होता है तो लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिलता है। लोग जो है घरों से निकल करके पहुंच जाते हैं स्टेडियम, अगर पास है तो, नहीं तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं चाय नाश्ता और अपना जो भी खाने का आइटम लेकर के। कुछ लोग तो उस टीवी से सामने से उठते ही नहीं है। काफी रोमांचक मुकाबला होता है पाकिस्तान और इंडिया का। मैं ये जानना चाहूंगा, अंग्रेजी में अगर इस बात को बोला जाए, अंग्रेजी में कमेंट्री किस तरह से किया जाएगा? जैसे लार्जेस्ट कॉम्पिटिटिव इन द पाकिस्तान इंडियन कैप्टन विराट कोहली फॉर एग्जांपल, एंड फर्स्ट डिसीजन बैटिंग इन द length and the good work in the fan watching about of concern to the largest community Chhattisgarh Shahid Veernaarayan Singh International Stadium, 65,000 capacity, and ladies and gentlemen fan. So absolutely there is the magic. 2 wicket loser than example Pakistan versus India, Indian captain Virat Kohli, and down wicket, no doubtful concern to the balance upside covered, and very slowly ball, confident and responsibility bowling, upside slowing and uses the strike rate very above the confident, and no doubtful winning trophy achievement the confident all over India, and player so about the largest no doubtful concern to the happy, and Pakistan and India very attack to confident about the people, and very smile confident the player, so no doubtful 26 over completely to 125, 2 wicket loser than the Pakistan bowler, no doubtful concern to the legend about a very magic mystery sir. मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मैं वाकई में अभी स्टेडियम में बैठ करके मैच देख रहा हूँ। अभी अब टॉस जीत करके हमारे जो टीम के कप्तान है विराट कोहली जी, जिस तरह से आपने बताना प्रारंभ किया, हालांकि जो कि अपन जो है सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से हैं, इसके बावजूद भी आप इतने अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, काफ़ी गर्व की बात है। तो आपने ये इसके बारे में कहाँ से सीखा? जैसा कि मेरा एक सोच है सर कि मैं कहीं मैं वीडियो में देखा था कि कोई भी फील्ड एक चुनो और उसमें आप 10 साल तक प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो स्टाइल है ना, वो बात करने का तरीका है, साहित्य आप पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं तो शब्द नया नया मिलता है, और बोलने का तरीका, करियर अच्छा लगता है, अंदर से भी एक गॉड गिफ्टेड ऐसा लगता था कि मैं बोल सकता हूँ, और प्रैक्टिस भी करता था, सुनता भी था मैच वगैरह।
तो बहुत अच्छा लगता था। और हर हमारे जगह कई दर्शक जो हैं ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने कहीं से इंग्लिश स्पोकन की क्लास किया है या फिर पढ़ते लिखते ही आपने ये सीख लिया? देखिए सर, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं करूं। अब इंडिया में जानिए रहे हैं कि हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं बहुत सारे पढ़ने वाले, तो मैं सोचा कि कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में। हालांकि हिंदी मीडियम से मैं पढ़ाई किया। इंग्लिश पढ़ने से बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। जैसे आप आगे जाते हैं इंजीनियरिंग में, कोई भी सेक्टर बड़ा का डिग्री आप हासिल इंग्लिश में है, मटेरियल इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है। आप इंग्लिश के बगैर कहीं ना कहीं आप अच्छा बात करते हैं तो इंग्लिश में चाहिए, हर चीज़ इंग्लिश में। कैसे मतलब इसको करें? हमारे जो दर्शक हैं या कोई लोग अगर हों, आज के नवयुवक जो है वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्या करें कि वो इंग्लिश बोल पाए? इंग्लिश बोलने के लिए सर्वप्रथम तो आपको पढ़ना चाहिए पेपर वगैरह। इंग्लिश नहीं बनता है फिर भी पढ़ो, है ना। कहते हैं ना कि किसी के पीछे अगर पड़ जाओ तो कायनात भी आपको सपोर्ट करता है ना। तो आपको अगर तमन्ना है, हसरत है, अभिलाषा है किसी चीज़ को पाने के लिए, इंग्लिश सीखना है अपन के, तो पुस्तक पढ़ो, अच्छा लिटरेचर पढ़ो, उसका शब्द मीनिंग कम से कम एवरीडे 4 या 5 या 10 आप रोज सीखो, ग्रामर पढ़ो, टेंस वगैरह पढ़ो, और कहीं ना कहीं बोलो आप। लोग हंसेंगे शुरुआती में कुछ भी चीज़, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आएगा, हर चीज़ धीरे धीरे सीख जाओगे कहीं ना कहीं, अब अच्छा लगेगा। क्योंकि अब कहीं भी जाओगे इंडिया के बाहर या कहीं भी, तो इंग्लिश अगर जानते हो तो और का अपेक्षा मतलब आपका पर्सनालिटी, लोग आप कम पढ़ने लिखने जानते हैं लेकिन आप अगर बोल लेते हैं इंग्लिश तो सोचेंगे बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, कॉन्फिडेंट बढ़ता है, पर्सनालिटी बनता है, हर चीज़। आप कहीं ना कहीं इंग्लिश नहीं जानते तो कहीं ना कहीं अंदर से आप भी महसूस करोगे यार। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे एक शख्सियत परमान राजवाड़े जी जुड़े हुए थे। और इनके बारे में एक खासियत मैं आपको बता दूं, इन्होंने अभी जैसे बताया कि ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं किए हैं, बावजूद इसके ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं कि अगर आप इनका लाइव अगर बैठ के, जैसे मैं बैठ के इनका कमेंट्री सुन रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा आपको कि सामने जैसे मैच चल रहा है। उनकी कमेंट्री जब चालू होगी तो आपको लगेगा कि आप मैच देख रहे हैं। और खासतौर पर जब ये इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आप मैच देख रहे हैं कि इनके साथ बैठ के इनसे बातें कर रहे हैं। जैसे हिंदी में भी सर मतलब बहुत अच्छा लगता है, हालांकि इंग्लिश में हिंदी बैकग्राउंड से भी तो हिंदी अच्छा सबसे अच्छा लगता है। जैसे 2 शब्द मैं सुनाना चाहता हूँ हिंदी में भी। जैसे शानदार अंदाज से 2025 का फाइनल टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड कप छत्तीसगढ़ के शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम पर हो रहा है। मैं परमान राजवाड़े तमाम जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनल मुकाबला देखते नहीं बन रहा है, चारों तरफ से भारतीय तिरंगा लहराता हुआ, गुलाबी हवा चलता हुआ, दुनिया प्रकाश में पूरी तरह से सलाम। दर्शक इस पल को पाने के लिए हो ना हो फाइनल मुकाबला हो आईसीसी वर्ल्ड कप तक दुनिया भर में चहेते फाइनल मुकाबला के लिए दीदार करने के लिए निश्चित तौर से पूरी खुमार के साथ पूरा रिदम में रहते हैं। और भारत और पाकिस्तान का हो तो कहना ही कुछ अलग होता है। कहीं ना कहीं जो खेलते हैं वो खेलते ही हैं, लेकिन किताब के जो पन्ने होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो बाहर से देखते हैं उसमें भी उतावला होता है। शहर में आप चलिएगा तो सन्नाटा सा छा जाता है, देखते हैं जब फाइनल मुकाबला चलता है। और जो स्टार होते हैं भारत के, विराट कोहली जैसे पूछते रहते हैं भगवान जैसे, विराट कोहली आज बल्ला लेकर कदम चहलकदमी करते हुए शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि माना एयरपोर्ट शहीद वीरनारायण से 1.5 किलोमीटर पर बसा हुआ दुनिया का 3रा नंबर के सबसे बड़ा स्टेडियम, 65,000 खचाखच भरा हुआ। समझ सकते हैं टिकट नहीं मिल रहा था, पूरा पाकिस्तान से भी देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान जो भी हो कहानी, लेकिन गजब का होने वाला है। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर भी आएगा। ये मंजिल के मुसाफिर चलते रहो, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी आप देख सकते हैं ये परमान भाई, अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि अपन अब मातृभाषा हिंदी में इनका जो कमेंट्री सुने, इसमें भी ऐसा मैं रच गया। मुझे लगा कि मैं खुद वहाँ स्टेडियम में बैठ करके मैच देख रहा हूँ, हालांकि मैं इनको देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि इनकी कमेंट्री सुन के कि हम मैदान में बैठ करके मैच का मजा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में परमान भाई पहुंचे हुए थे। काफ़ी अच्छी शख्सियत है इनकी, नॉलेज भी काफ़ी है और ये बोलते भी बहुत अच्छा है। सरगुजा से कैमरामैन के साथ राम कुमार यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर।